नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देगा या फिर दोबारा से मार्केट रेंज बाउंड में ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जो सीरीज़ नई स्टार्ट हुई है बेसिकली आज से, जो मंथली सीरीज़ है, इसमें क्या मार्केट अब ब्रेकडाउन देगा, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था मार्केट रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड में कोई ट्रेड बनती नहीं है, इसीलिए मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया था। क्लियरली आपको दिखा होगा मार्केट। इवन अगर मैं बात करूं, अगर मैं हाई लो के हिसाब से भी बात करूं, तो आप ज़्यादातर मार्केट इसी रेंज के अंदर कामकाज रहा। एंड ऑफ द डे आप कह सकते हो 1 बजे के बाद जाके इसने लोअर लेवल पे ब्रेकडाउन दिया, बट बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली, तो वो ब्रेकडाउन कोई सस्टेनेबल ब्रेकडाउन नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज़ अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि स्टिल अभी भी मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो जब तक वो रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तो आपको कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा। और लेटर सपोज अगर मार्केट को बड़ा बढ़ना है, ठीक है ना, बड़ा बढ़ना है या फिर बड़ा गिरना है, तो मार्केट कभी भी ऐसे टाइम पास नहीं करेगा जिस तरह से ये कर रहा है ना टाइम पास। ठीक है, ये ऐसे कभी टाइम पास नहीं करता। जब भी मार्केट को बढ़ना होता है तो वो मॉर्निंग से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट ट्रैवल करना है या फिर 500 पॉइंट ट्रैवल करना है, तो ये खुलते ही मूव करना स्टार्ट कर देगा और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ब्रेकआउट के, उनको ये ब्रेक करता हुआ चला जाएगा। सेम चीज़ जब ये गिरेगा तो ये कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट कर देगा। ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इस तरीके से ये छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बनाएगा। ये बेसिकली तभी बनती हैं जब मार्केट एक रेंज बाउंड में स्टक होता है और मॉर्निंग में बायर सेलर अपने हाथ पैर पूरे आजमाते हैं, तब इस टाइप का मार्केट होता है। तो ऐसी कंडीशंस में कभी भी कोई एक बंदा डोमिनेट नहीं कर पाता कि या तो बायर्स इसको ऊपर ले जाए या फिर सेलर्स इसको नीचे ले जाए। दोनों में बेसिकली फ़ाइट होती रहती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ऑप्शन बायर्स का होता है। ऑप्शन बायर बेसिकली एक मोमेंटम के लिए आता है, वो मोमेंटम अगर उसको मिल जाता है तो उसको एग्ज़िट हो जाना चाहिए। अगर वो पूरे दिन लगा रहा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके लॉस करने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। जैसे कि मैं आज एक पता नहीं किसी की मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था, तो उसने लाइव स्ट्रीम पे क्या किया, मैं देख रहा था कि वो क्या ट्रेड दे रहा है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ही ये बैंक निफ्टी इधर से ये आया है और ये पुल बैक के बाद ये ब्रेकडाउन दिया बैंक निफ्टी ने, आपको दिख रहा है? ये ब्रेकडाउन हुआ तो उसने इस कैंडल पे बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए बोला था। टारगेट अराउंड ये कैंडल का टारगेट था और जो स्टॉप लॉस था वो ये था। ठीक है, इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया है, तो आपका 42,577 पे ब्रेकडाउन था और स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई था जो कि आपका 42,625 के आसपास का होगा बेसिकली। एग्जैक्टली देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, ये कैंडल का हाई अराउंड 612 का स्टॉप लॉस। एंट्री कहाँ थी? एंट्री थी आपकी 570 के करीब की और टारगेट उसने ये कैंडल दिया था जो कि अराउंड आपका था कितना, 42,480 का। मींस अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये एंट्री है, तो देखा जाए तो करीब करीब 70 से 100 पॉइंट का टारगेट था। स्टॉप लॉस आपका करीब करीब एंट्री के हिसाब से यहाँ पे 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली यहाँ से मार्केट इस कैंडल पे गिरा, पुल किया और ऊपर जाके स्टॉप लॉस खा गया। सिंपल सी चीज़ ये है। मॉर्निंग में उसी पर्सन ने इस कैंडल पे, ये जो कैंडल थी बेसिकली, इस कैंडल ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे उसने बाय दिया था और टारगेट दिया था अराउंड 42,800 का और स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो। मार्केट गया, एक दो कैंडल ऊपर बनाई, थोड़ी देर बाद आके स्टॉप लॉस खा गया। तो बेसिकली क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट में ना थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग करके, मतलब छोटी छोटी ट्रेड अगर आप अप्रोच करोगे तो थोड़ा-सा आपको क्या है कि आपके स्टॉप लॉस जल्दी-जल्दी ट्रिगर होंगे, मल्टीपल ट्रेड्स चलेंगी और मल्टीपल ट्रेड्स आपको बेसिकली इनडिसिप्लिन्ड ज़्यादा बनाती हैं रादर देन आपको कुछ प्रॉफिट दे या फिर लॉस दे। बट आप इनडिसिप्लिन ज़्यादा रहोगे, आप हमेशा मार्केट में क्या करोगे, ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और वो अप्रोच थोड़ी-सी गलत होती है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत से लोग इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम समझते हैं कि खैर ये तो सारी चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में। अब हम समझते हैं कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मली रेंज बाउंड मार्केट मैं अवॉइड करता हूँ, चांसेस मेरे अवॉइड करने के बहुत ज़्यादा रहते हैं
क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए मैं नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग प्रेफर कर लेता हूँ जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो मेरा व्यू कैसा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि 18,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल मैं बेचने की कोशिश करूँगा, वही मैंने बेचा है। तो उसमें करीब करीब अगर मान के चलूँ तो करीब 25-30 पॉइंट मेरे को आज के दिन का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो 18,000 की पुट थी काफ़ी अच्छी टिके हुई है, ठीक है। सॉरी, 18,000 की जो कॉल थी वो काफ़ी अच्छी टिके है। कल इसका प्रीमियम था वन अराउंड टू 170 के आसपास का इसका प्रीमियम था, और इसका प्रीमियम लगभग लगभग उतना ही है। तो करीब करीब 240-250 के आसपास का टोटल प्रीमियम था, जिसमें कि ये कॉल का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है। तो एक अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो चुका है। अगर कल मंडे तक मार्केट मतलब इसी लेवल के आसपास खुला तो एक प्रीमियम अच्छा खासा डिके हो जाएगा, ठीक है। अब करेंटली अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मार्केट मंडे कैसा रह सकता है, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक हम फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, जो कॉल राइटर्स हैं काफ़ी तेज़ी से नीचे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18,100 की कॉल पे 1,33,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,100 की पुट पे करीब 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ठीक है। 18,000 की कॉल पे 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है आपका 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,000 के नीचे कॉल राइटर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर्स अभी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा उनका बड़ा नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। अभी स्टिल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं 18,000 जैसी ब्रेक होगा तो ये जो कॉल राइटर्स हैं इस जगह शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली ऑप्शन राइटर क्या करता है, जैसे 18,100 पे इसने कॉल राइट करी, तो जैसे ही 18,000 ब्रेक होगा इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो वो 18,000 की कॉल सेल कर देगा। सिंपल सी चीज़ ये है कि वो लेवल के लेवल अपनी पोजीशन को स्विच करते रहते हैं ताकि प्रीमियम ज़्यादा मिले, क्योंकि जब डिके होता है तो वो बहुत तेज़ी से डिके होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का प्राइस जो डिके होता है वो बहुत तेज़ी से घटता है, बढ़ता उतनी तेज़ी से नहीं है। वो बढ़ता जब भी है जब कोई एक ड्रास्टिकली मूवमेंट मार्केट के अंदर होता है, तभी वो बढ़ता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे पास 18,000 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 18,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 18,150 एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आया है दोबारा से, क्योंकि आज इसने इसी के आसपास दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया है। डे चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो डे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि इस कैंडल के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हम, क्योंकि एंड ऑफ द डे पे निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एंड ऑफ द डे तो नहीं गिर सकता मार्केट, बट अब चांसेस वेरी हाई कि ये हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे। तो ब्रेकडाउन देगा तो हो सकता है आपको एक 17,900 या 17,850 तक का एक स्ट्रांग मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरी चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली ये भी है कि ये नियर टू 18,000 क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से ये 18,000 इसने ब्रेक किया तो इसके लिए सीधा सीधा टारगेट आपके पास जो बन रहा है वो पहला टारगेट आएगा आपका 17,927 का, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट है आपके पास सीधा सीधा 17,850 का। तो ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो सकता है मार्केट वन वे चला जाए। तो अगर मंडे का ट्रेडिंग सेशन भी इसी के अंदर निकल जाता है तो फिर ट्यूसडे या फिर वेनसडे में थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकता हूँ शॉर्ट साइड पे, क्योंकि 1-2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन मार्केट देगा, तो उस टाइम एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग तो 42,500 के ऊपर दी है, बट स्टिल अपना ये हायर साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको स्टिल क्रॉस नहीं कर पाया है, ठीक है ना। आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसने इसी के आसपास यहाँ पे आज अटक के नीचे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, दो ही कंडीशंस बनती हैं, या तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा या फिर निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो मार्केट को संभालने वाले स्टॉक्स हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। बेसिकली निफ्टी का जो करेक्शन आया वो कुछ आईटी की वजह से आया यहाँ पे, और थोड़ा बहुत बैंकों में जो करेक्शन आया उसकी वजह से आया। इसीलिए आपका निफ्टी 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आईटी ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसमें कोई फर्दर सेलिंग आई नहीं है, वो अपने लेवल पर रेजिस्टेंस है। रिलायंस भी ऑलमोस्ट अपने लेवल पे ही अटका हुआ है। तो ऐसा कोई और हाईली वेटेज स्टॉक्स नहीं है जिनमें करेक्शन देखने को मिला। उल्टा एचडीएफसी ट्विंस तो अपने ऑलमोस्ट कह सकते हैं सबसे हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कंसोलिडेशन का यहाँ पे बना हुआ है।
तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए, बैंक निफ्टी का व्यू हमारे पास होना चाहिए 42,250 के नीचे हम एक सेलिंग आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास जगह है नीचे ट्रैवल करने के लिए। तो 42,250 के पास हमें एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे, जहाँ पे कि हम अराउंड 41,850 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे आपको थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जब जब ये 42,250 के नीचे गया है तो थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग आई है। देखो यहाँ पे भी एग्रेसिव सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ पे भी एग्रेसिव सेलिंग आई, यहाँ पे भी आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे भी आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। तो 42,250 के नीचे हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास ऑलमोस्ट बड़ा है यहाँ पे, तो हो सकता है ये वन वे में चला जाए। तो ऐसे केस में हमारा जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स अच्छा खासा कामकाज कर सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कंसोलिडेशन वाला हो जाए। अगर कंसोलिडेशन वाला हो जाता है, इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता रहता है मंडे ट्यूसडे, तो फिर वेनसडे थर्सडे फ्राइडे आपके लिए 3 दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं। और अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो नेगेटिव साइड पे हम थोड़ा सा अलर्ट होके काम करेंगे, पॉजिटिव साइड पे फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर 15 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 43 पॉइंट प्लस है। यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा बाउंस करके ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी पॉजिटिविटी या ना फिर कोई बड़ी नेगेटिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो हमारे पास क्लियर कट व्यू है कि थोड़ा सा हम नेगेटिव प्लान करेंगे, और नेगेटिव प्लान में अगर जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स नेगेटिव साइड पे ट्रेंड बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।